हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ। आपको अपने डिजिटल चैनल पे खुशामदीद कहता हूं। आज का हमारा मौजू है कोहोर्ट स्टडीज। आज की गुफ्तगू में हम आपको बताएंगे कि कोहोर्ट स्टडीज क्या होती हैं, ये कैसे इस्तेमाल की जाती हैं रिसर्च में, और इनमें किस तरह से सवाल जो हैं वो पूछे जाते हैं। जी वेलकम बैक नाजरीन। आज हमारा मौजू है कोहोर्ट स्टडीज। आज हम आपको बताएंगे कि कोहोर्ट स्टडीज किस तरह ट्रेंड स्टडीज और पैनल स्टडीज से डिफरेंट है और इनको किस तरह से लॉन्गिट्यूडनल डिजाइन के अंदर कंडक्ट करते हैं। ये जो लॉन्गिट्यूडनल डिजाइन है, जैसा कि हम आपको पहले भी ट्रेंड स्टडीज और पैनल स्टडीज और टाइप्स ऑफ लॉन्गिट्यूडनल डिजाइन के अंदर बता चुके हैं। लॉन्गिट्यूडनल डिजाइन की दो काइंड्स होती हैं, प्रोस्पेक्टिव डिजाइन एंड रेट्रोस्पेक्टिव डिजाइन। अब इन दोनों डिजाइन के अंदर स्टडीज या तो ट्रेंड स्टडीज कंडक्ट होती हैं या पैनल स्टडीज या कोहोर्ट स्टडीज, और ये भी देखे तीनों सेम है, ट्रेंड स्टडीज, पैनल स्टडीज एंड कोहोर्ट स्टडीज। आज हमारा जो मौजू है वो कोहोर्ट स्टडीज है। तो आज हम बात करेंगे कि कोहोर्ट स्टडीज किस तरह ट्रेंड स्टडीज और पैनल स्टडीज से किस तरह सिमिलर होती हैं और किस तरह मुख्तलिफ होती हैं। Cohort study जी। Cohort study is a longitudinal research in which information about a category of cases or people that shared a common experience. This is very important. Shared a common experience at one time period is traced across subsequent time periods. यानी हम क्या करते हैं कि ऐसे लोग जो सेम किस्म का एक्सपीरियंस जो है वो शेयर करते हैं, उनके सेम किस्म के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उनसे एक बार डाटा लेते हैं और फिर सब्सिक्वेंट टाइम ऑफ पीरियड्स उनको ट्रैक करते हैं। चाहे एक बार ट्रैक करें, एक बार तो मस्ट ट्रैक करेंगे ना, यानी एटलीस्ट 2 पॉइंट्स ऑफ टाइम तो डेटा लॉन्गिट्यूडनल डिजाइन के लिए इंपॉर्टेंट है ना, उसके बगैर तो लॉन्गिट्यूडनल डिजाइन बन ही नहीं सकता। 2 बार भी ले सकते हैं, 3 बार भी ले सकते हैं, 4 बार भी ले सकते हैं। कोहोर्ट स्टडीज एंड पैनल स्टडीज आर सिमिलर। उसकी वजह जिस तरह हम पैनल स्टडी से we have the same question, we ask same question from the same sample and the sample come from the same population. Cutting the long story short, पैनल स्टडीज में हमारा सवाल भी सेम होता है, सैंपल भी सेम होता है, पॉपुलेशन भी सेम होती है। इसी तरह कोहोर्ट स्टडीज के अंदर हमारा सवाल भी सेम रहता है, हमारा जो है जी सैंपल भी सेम रहता है। इसको सैंपल की बजाय यहाँ हम इसको कोहोर्ट कहते हैं, कोहोर्ट ग्रुप को कहते हैं, एक ही बात है। और फिर जो कोहोर्ट जिस पॉपुलेशन से आता है, ज़ाहिर है जब एक बार हम सिलेक्ट कर लेते हैं तो उसको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम ट्रैक करते हैं, इसका मतलब है पॉपुलेशन भी सेम रहती है। कोहोर्ट स्टडीज आस्क सेम क्वेश्चन, जो मैं बात अभी कर रहा था वही, फ्रॉम द सेम कोहोर्ट सैंपल ऑन मोर देन वन टाइम्स। यानी ज़ाहिर है एक से ज्यादा बार डेटा लेना जरूरी है। सवाल सेम रहता है जी, सैंपल सेम रहता है और पॉपुलेशन भी सेम रहती है। कोहोर्ट स्टडीज यूज सेम मेथड, जिस तरह पैनल स्टडीज जो है वो भी सेम मेथड यूज करती हैं। यानी अगर हमने पहले पैनल या कोहोर्ट से डेटा सर्वे के जरिए लिया है तो दूसरे और तीसरे टाइम और चौथे टाइम पे भी हम डेटा सर्वे के जरिए लेंगे। अगर हमने पहले वक्त में, यानी जब हमने पहला पैनल जो है उससे डेटा फर्ज करें हमने इंटरव्यू से लिया है, तो दूसरे पैनल से भी हम डेटा इंटरव्यू से लेते हैं। इसी तरह पहले कोहोर्ट से अगर हमने डेटा जो है वो इंटरव्यू से लिया है तो दूसरे कोहोर्ट से डेटा हम इंटरव्यू से लेते हैं। इसका मतलब ये है कि कोहोर्ट स्टडीज लाइक पैनल स्टडीज यूज सेम मेथड, सिमिलर मेथड्स। एंड कोहोर्ट स्टडीज आर आइडेंटिकल टू द पैनल स्टडीज, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। न्यूमैन और सरांटाकोस, न्यूमैन 2006 एंड सरांटाकोस 2013। क्यों सेम होती हैं? क्योंकि सिर्फ फर्क ये होता है कि पैनल स्टडीज के अंदर हम जो सैंपल है उसको पैनल कहते हैं, जबकि इसके अंदर हम उसको कोहोर्ट कहते हैं। तो सवाल हम सेम पूछते हैं दोनों में, कोहोर्ट स्टडीज में भी सवाल सेम रहता है और पैनल स्टडीज में भी सवाल सेम रहता है। कोहोर्ट स्टडी में सैंपल सेम रहता है जिसको हम कोहोर्ट कहते हैं, और पैनल स्टडीज के अंदर भी सैंपल सेम रहता है जिसको हम पैनल कहते हैं। कोहोर्ट स्टडीज के अंदर भी डाटा हम मोर देन वन पॉइंट ऑफ टाइम लेते हैं, पैनल स्टडीज के अंदर भी हम डाटा मोर देन वन पॉइंट ऑफ टाइम लेते हैं। कोहोर्ट स्टडीज के अंदर भी जो पॉपुलेशन है वो सेम रहती है, यानी जिससे कोहोर्ट आता है वो एक बार चूंकि हम लेते हैं और फिर उसी कोहोर्ट को हम ट्रैक करते हैं तो वो सेम रहता है। पैनल जिससे आता है वो पॉपुलेशन सेम रहती है, क्योंकि पैनल जिससे हम लेते हैं, जिससे हम सैंपल लेके पैनल बनाते हैं, तो वो उस पैनल को हम ट्रैक करते हैं, तो इसका मतलब है कि वो चेंज नहीं होता। इट मीन्स पॉपुलेशन ऑल्सो रिमेन सेम। फॉर इंस्टेंस, अब कोहोर्ट की कुछ एग्जांपल हैं। हमने शुरू में जब हमने कोहोर्ट स्टडीज की बात की तो हमने कहा कि स्टडिंग
people or cases who share the same experience. तो ये देखें जी, बर्थ कोहोर्ट का क्या मतलब है? which burn on the same date, which born on the same date. फर्ज करें ऐसे लोग जो 2010 में पैदा हुए हैं, 2005 में पैदा हुए हैं, 2000 में पैदा हुए हैं, 1999 में पैदा हुए हैं, 80s में पैदा हुए हैं, 70s में, उनका एक कोहोर्ट बन जाएगा। क्योंकि ये जो लोग हैं जो किसी खास एक एज में पैदा होते हैं, यानी फर्ज करें 80 की दिहाई में पैदा हुए, 90 की दिहाई में पैदा हुए, 10 की दिहाई में पैदा हुए, ये सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स शेयर करते हैं। इसी तरह मैरिज कोहोर्ट है जी, ऐसे लोग जो 2000 और 2005 के दरमियान जिनकी शादी हुई, हम उनका एक कोहोर्ट बना सकते हैं जिसे हम मैरिज कोहोर्ट कहते हैं। इसी तरह अनफॉर्चुनेटली अगर कुछ लोगों की डिवोर्स हो गई है, एंड ऑल दोज हु डिवोर्स्ड बिटवीन 2005 एंड 10, तो ऐसे ग्रुप को, ऐसे कोहोर्ट को हम डिवोर्स कोहोर्ट कहते हैं। इसी तरह ऑल दोज ग्रेजुएटेड 2010, उसको हम एजुकेशनल कोहोर्ट कहेंगे। जो 2022 में ग्रेजुएट हुए, उसको हम एजुकेशनल कोहोर्ट कहेंगे। और ये भी हो सकता है कि 10, 11, 12, 13, 14 हर साल का अलग अलग हम कोहोर्ट जो है वो बना सकते हैं और फिर उसको हम स्टडी कर सकते हैं। तो बुनियादी तौर पे कोहोर्ट बनाने का तरीका ये होता है कि ऐसे लोग जिनके सेम कैरेक्टरिस्टिक्स हों, वो सेम प्रोफेशन से भी हो सकते हैं, उनकी बर्थ डेट सेम हो सकती है, उनकी मैरिज डेट सेम हो सकती है, उनकी डिवोर्स ईयर सेम हो सकता है, या मैरिज ईयर सेम हो सकता है, या एजुकेशनल उनका कॉन्वोकेशन सेम हो सकता है, उनकी ग्रेजुएशन ईयर सेम हो सकती है, उनकी एडमिशन डेट इन यूनिवर्सिटी या ईयर जो है वो सेम हो सकता है। इन एनी वे हम कोई भी कोहोर्ट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं और फिर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम उसको स्टडी कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं। ये देखें जी, ये एक कोहोर्ट है, ऑब्जर्विंग पीपल हु शेयर्ड एक्सपीरियंस एट मोर देन 2 पॉइंट, यानी जिनका, ये देखें जरा, मैरिड इन 1962, तो 1962 में मैरिज जरा बहुत उस वक्त कंजर्वेटिव हुआ करती थी दूसरे अल्फाज में। अब ये देखें जी, कपल्स हैं और मैरिड कपल्स हैं और दोनों साथ साथ खड़े हुए हैं, ठीक है। और फिर आप 1982 में देखें मैरिज, तो आप देखें यहाँ पे जरा मेरे ख्याल में बैग भी आ गए, फीमेल के हाथ में बैग है एंड मर्द आल्सो हैज अ बैग, सो दोनों डिफरेंट है। और अब 2002 में मैरिज जो कोहोर्ट है उसको जरा देखें, तो यहाँ पे एक दूसरे को होल्ड किया हुआ है। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो मैरिज का इंस्टीट्यूशन है ये भी बहुत इवॉल्व हुआ है ना, चेंज हुआ है, इसके अंदर चेंजेस आई हैं। तो इसके अंदर आप जिसको आप कहते हैं एक्सप्रेशन ऑफ इंटीमेसी, वो बड़ा है। तो यानी जो 60s, 70s, 80s या 90s के कपल्स हैं जिनकी शादी शायद वो उस तरह इतने एक्सप्रेसिव नहीं थे पब्लिकली। अब तो अब जब शादी होती है आजकल, तो दुल्हन और दुल्हा दोनों जो है वो एक ही स्टेज शेयर करते हैं, एक ही स्टेज पे बैठे होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो मैरिज है, मैरिज का इंस्टीट्यूशन है, ये इटसेल्फ इवॉल्व हुआ है। तो अगर हम इस कोहोर्ट को 1962 के कोहोर्ट को स्टडी करेंगे तो जाहिर है इनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इनके एक्सपीरियंसेस अबाउट मैरिज है वो डिफरेंट होंगे, 1982 वालों के ऑफ कोर्स डिफरेंट होंगे, एंड 2000 वालों के ऑफ कोर्स डिफरेंट होंगे। और अगर ऐसे लोग जो 2022 में जिनकी मैरिज हुई, अगर हम उस कोहोर्ट को स्टडी करें तो उनके एक्सपीरियंसेस, उनके फीलिंग्स, उनके थॉट्स अबाउट मैरिज जो हैं एंड द थिंग्स एसोसिएटेड विद मैरिज ऑफ कोर्स डिफरेंट होंगे। तो चूंकि हम इसको मैरिज कोहोर्ट कहते हैं, इसलिए हमें इसको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ट्रैक करते हैं। यानी 60 वाले को ओवर द पीरियड ऑफ टाइम फर्ज करें 5 ईयर ट्रैक करें, 82 वाले को जो है 1982 वाले को फर्ज करें इसी तरह ट्रैक करें, इस तरह 2002 वाले को ट्रैक करें। तो ये स्टडी चूंकि कोहोर्ट को हम ट्रैक करें, दैट्स व्हाई वी कॉल देम कोहोर्ट स्टडीज। और ये वो स्टडीज हैं जिनको मैंने साइट किया है जी इस लेक्चर के लिए। उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आया, अगर पसंद आया तो फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो, क्वेरीज हो, come and write in the comments box. I will reply all the comments and queries so that we can learn from each other. Stay tuned.